हाय दोस्तों, फिक्सियो मूवी में आप सबका स्वागत है। आज हमें एक सैमसंग का S10 प्लस आया है जो कि मदरबोर्ड शॉर्ट है। तो हमें ये शॉर्ट रिलीज़ के लिए आया है दूसरी शॉप से। तो चलिए हमें चेक करते हैं ये कहाँ पे शॉर्ट हो गया और इसका शॉर्ट कैसे रिमूव होता है, चेक करते हैं। इसको पहले भी 2 शॉप में ट्राई किया हुआ है, इसलिए हैंडसेट ओपन ही है, मुझे आया है। दिन हो गए वीडियो बना के, बहुत बिजी था इसीलिए बना नहीं पाया। फिर से मैं एक बार आ गया हूँ। अच्छा, ऐसे थोड़ा इसको भी रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका कैमरा उतार लेता हूँ। इसका सिम ट्रे तो इसके अंदर नहीं है। चलिए मैं इसका मदरबोर्ड जो है वो बाहर काट लेता हूँ। ये शॉर्ट कैसे हुआ, ये पानी में पड़ा हुआ था, तो पानी में पड़ने के बाद से ये शॉर्ट हो गया है। इसको 2-3 जगह भी दिखाया हुआ है, तब भी ये बराबर नहीं हुआ है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसका क्या शॉर्ट हुआ है, उसको फिक्स करने के लिए कोशिश करते हैं। इसका कैमरा है जो है निकाल लिया है मैंने। ठीक है, अभी हम इसका शॉर्टिंग की तरफ चेक कर लेते हैं। पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लेंगे। पहले हम बजर मोड में रख लेते हैं और इसका अर्थिंग यही है। तो इसका अर्थिंग है, ये इसका प्लस है। ये रीबैट शॉर्ट नहीं है, इसको PMIC के पास शॉर्टिंग दिखा रहा है करके बोला है। बहुत सारा इसका कैपेसिटर इधर भी निकाला हुआ है। मुझे नहीं लगता इसका कुछ भी कैपेसिटर शॉर्ट है, शायद इसका IC शॉर्ट होगा। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। PMIC इसका पावर IC के पास शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसको मैंने अर्थिंग पे लगा लिया। इधर पे भी शॉर्ट हमें मिल गया है। ये पूरा इसका सीरीज में शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये बड़े बड़े कॉइल पे भी शॉर्टिंग आ रहा है। जगह पे शॉर्ट हो गया है ये। इधर पे भी एक कैपेसिटर को निकाला हुआ है, इधर पे भी, और किधर पे निकला हुआ है। चलिए इधर पे भी चेक कर लेते हैं। इधर पे भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका बिटमैप है क्या देख लेता हूँ। अगर बिटमैप होगा तो हमें कौन कौन सी जगह में इसका लाइन गया हुआ है, उधर पे हम रोजिंग स्मोक लगाएंगे और देखेंगे कि कैपेसिटर शॉर्ट है या IC शॉर्ट है, क्या शॉर्ट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बिटमैप है क्या चेक कर लेता हूँ। मैं बॉर्नियो यूज़ करता हूँ। बॉर्नियो में बिटमैप मेरे पास इसका मॉडल क्या है, G975 G973। वो इसका बिटमैप में हमारे पास इसका बिटमैप ही नहीं है।
शायद हमारे पास इसका हार्डवेयर सोल्यूशन में होगा। सैमसंग G975 में है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा इसका लिंक किधर किधर गया है। तो चलिए मैं इसके ऊपर पूरे हैंडसेट के ऊपर मदरबोर्ड पे ही रोशनी स्मोक लगा देता हूँ, लगा के, और इसका हम जो प्रॉब्लम है उस ढूंढ लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं रोशनी स्मोक ले लेता हूँ। ये मेरा रोशनी स्मोक है। रोशनी स्मोक यूज़ करने से पहले आपको मास्क लगा लेना होगा, क्योंकि इसका जो स्मोक है वो बहुत ही प्रॉब्लम देगा आपको, थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ भी आपको बीमारी लगा देगा। रोशनी स्मोक आपको सुनना नहीं है। तो पीछे भी हमें शॉर्ट दिखा रहा है, तो हम एक बार इसको पूरा मदरबोर्ड पे रोशनी स्मोक लगाएंगे और चेक करेंगे। चलिए रोशनी स्मोक लगा लेता हूँ। मेरे पास और एक मैट है, क्योंकि नीचे बहुत गलीज हो जाएगा ये। तो इस चलिए मैंने सारी जगह पे इसको रोशनी स्मोक जो है लगा लिया है। आईसी पर भी लगा लिया, अगर आईसी शॉर्ट होगा तो वो भी पता चल जाएगा। चलिए शॉर्ट किलर ले लेते हैं। शॉर्ट किलर में हम सबसे पहले 1 बहुत कम में रख लेंगे वोल्टेज, तो हमें कौन सा पार्ट्स ख़राब है जल्द से जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। 0.6 ही ये लास्ट वोल्टेज देता है। चलिए मैं इसको इसका अर्थिंग लगा लेता हूँ। अभी हमें जो है कॉइल्स पे भी शॉर्टिंग आ रहा था, तो एक बार कॉइल पे लगाएंगे और चेक करेंगे कहीं शॉर्ट हुआ है नहीं। शायद रिलीज ही हो गया है। एक बार मैं मल्टीमीटर में देख लेता हूँ। नहीं, अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो हमारा वोल्टेज जो है वो बहुत कम है, इसीलिए वो नहीं पकड़ रहा है। तो हम 1.0 पे रखेंगे फर्स्ट। 1.1 पे आ गए, ठीक है, रहने दे। इधर पे शॉर्ट दिखा रहा तो इधर पे रखेंगे। थोड़ा इसी के पास दिखा रहा है। चलिए एक बार कैपेसिटर्स पे लगा के देख लेता हूँ। सामने नहीं तो बैक साइड में तो भी दिखना है, थोड़ा इसी में शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन एक बार बैक साइड में भी चेक कर लेंगे। बैक साइड पे इधर पे शॉर्ट दिखा रहा था। तो इधर पे कहीं भी शॉर्टिंग का सिंबल तो नहीं दिख रहा है, तो इधर पे दिख रहा है। इधर पे शॉर्ट हुआ है, इधर ही
इसका रोजिंग स्मोक मैंने इधर पे भी लगाया था, एक बार फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, इधर पे मुझे डॉट आ गया है, इधर पे शॉर्ट है करके। फिर से एक बार मैं स्मोक लगा देता हूँ। अभी इधर पे मैंने फिर से स्मोक लगा दिया है। तो चलिए 1.1 में ही चेक कर लेता हूँ। मैं इधर से लगाता हूँ, देखिए आप। देखो इधर पे ही शॉर्ट है हमारा। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट रिलीज माइक्रोस्कोप में करके दिखाता हूँ। हम 3.0 पे रख के एक बार उसका शॉर्ट रिलीज करेंगे। छोटा सा कैपेसिटर है जो वो शॉर्ट हो गया है। अगर ऐसी शॉर्ट होता तो इधर पे दिखा देता। मुझे इसीलिए डाउट आ गया कि इसका ऐसी शॉर्ट नहीं है करके। इधर पे लगाने से इधर पे हीट हुआ, इसीलिए थोड़े हीट के लिए ये रोजिन जो है हट गया है। अभी शॉर्ट जो है हमारा इधर ही है क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया है। फिर एक बार माइक्रोस्कोप में चेक कर लेंगे, आपको शॉर्ट रिलीज़ करके दिखाऊंगा। उसके बाद ऑन करके भी देख लेते हैं हैंडसेट। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको दिखा दिया माइक्रोस्कोप में भी कि यहीं पर शॉर्टिंग है। तो हम इसको पहले इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं। अभी एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। देखिए अभी इसका शॉर्टिंग भी चला गया है। इधर पर शॉर्टिंग भी अभी नहीं है। ये सब जगह शॉर्टिंग दिखा रहा था पहले। चलिए बैक साइड भी एक बार चेक कर लेंगे। इधर पे ही मैंने इसका वोल्टेज इधर पे ही लगाया था। देखिए इधर भी अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रोजिन स्मोक जो है एक बार क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम ऑन करके चेक करते हैं। अगर नहीं ऑन होता है तो फिर चेक करेंगे उसके बाद प्रॉब्लम क्या है। तो इसका रोजिन खाने के लिए इधर पे ज़्यादा मैंने रोजिन डाल दिया है। इधर पे मैं क्लीन नहीं करूँगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा। फिर इधर पे जो क्लीन है वो हो गया है। चलिए एक बार मैं मदरबोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। इधर पे भी मुझे क्लीन करना होगा। इधर पे भी मैंने इसको ज़्यादा रोजिन स्मोक लगा दिया है। इधर क्लीन नहीं करूँगा तो उसका पावर सप्लाई नहीं होगा। अभी हमें किधर करना है, बैक साइड में करना है। चलिए इसको अभी हम ऐसे ही ऑन कर देते हैं।
नहीं, हमें इधर पे फिर से टेप लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही ऑन कर देंगे तो ये फिर से शॉर्ट हो जाएगा। इधर पूरा एल्युमिनियम आया था, तो एल्युमिनियम की वजह से शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए हम सेफ्टी के लिए पहले थोड़ा टेप लगा लेंगे इधर पे। उसके बाद में मैं दूसरा टेप इसको अप्लाई कर दूंगा। शायद अरे ऑन हो गया, वाइब्रेट ही नहीं हुआ बराबर से। इधर पे मैंने बराबर से लगाया नहीं है। चले ऑन हो गया है, अभी चेक करते हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि इसका इतना छोटा प्रॉब्लम है। मैंने सोचा इसका ऐसी जगह गया होगा शायद। तो चलिए अभी जो है ऑन हो गया है, एकदम से बढ़िया से चल रहा है। पूरा एकदम उसको बराबर से चल रहा है। पावर बटन भी ओके है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। आप लोगों को मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा। और मैंने कोई प्रॉब्लम किया हो तो आप मुझे कमेंट में वो भी बताएं, मैंने क्या प्रॉब्लम किया है, मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ है। मैं इससे अच्छा भी मेथड से चेक कर सकता था इसका प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।